नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जया एकादशी का अद्भुत महात्म्य, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। माघ मास के शुक्ल पक्ष की यह पावन तिथि जया एकादशी कहलाती है, जो ब्रह्महत्या जैसे बड़े पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है। तो इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। जया एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। यह उत्तम तिथि समस्त पापों का नाश करने वाली, पवित्र तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह ब्रह्महत्या जैसे महापापों और पिशाचत्व का भी नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे कभी प्रेतयोनि प्राप्त नहीं होती। अतः राजन, प्रयत्नपूर्वक जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। नंदनवन में देवगण अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक इंद्र ने वहां नृत्य गान का आयोजन किया। गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी मालिनी थी, जिससे पुष्पवंती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। पुष्पदंत का पुत्र माल्यवान था, जो पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित था। इंद्र को प्रसन्न करने हेतु दोनों नृत्य गान करने आए, पर परस्पर अनुराग के कारण वे मोहवश शुद्ध गान न कर सके। कहीं तालभंग हुआ, कहीं गीत रुक गया। इसे अपना अपमान समझकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों धिक्कार योग्य हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण पति पत्नी के रूप में पिशाच बने। शाप से दुखी होकर वे हिमालय चले गए और पिशाच योनि में भयंकर दुख भोगने लगे। पर्वत की कंधराओं में विचरण करते हुए वे शारीरिक ताप और मानसिक पीड़ा से सूखते जा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि मिली? नरक और पिशाच योनि दोनों ही अत्यंत दुखदायक हैं, अतः पाप से सदा बचना चाहिए। दैवयोग से उन्हें माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी प्राप्त हुई। उस दिन उन्होंने सभी आहार का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि जल तक ग्रहण नहीं किया। किसी जीव की हिंसा नहीं की और तो और फल भी नहीं तोड़े। वे एक पीपल वृक्ष के नीचे शांति से बैठे रहे। सूर्यास्त के बाद भयावह रात्रि आई। न उन्हें नींद आई, न कोई सुख मिला। इस प्रकार उन्होंने पूरी रात जागरण भी किया। द्वादशी के दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, जया एकादशी के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से उनका पिशाचत्व नष्ट हो गया। वे अपने पूर्व दिव्य रूप में आ गए और अलंकार पुनः शोभित हो उठे। फिर दोनों विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक पहुंचे और देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उन्हें देखकर इंद्र सचमुच आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, किस पुण्य से तुम्हें मेरे शाप से मुक्ति मिली? माल्यवान ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत से हमारा उद्धार हुआ। इंद्र बोले, जो एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिसने जया एकादशी का व्रत किया, उसने समस्त दान और यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया और इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। यदि आपको यह दिव्य कथा प्रिय लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने श्रद्धालु मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म के पावन रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।